ठीक है, अपन डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था। उसका क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। गुरमीत, हरिंदर एंड जगत are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2018 when their balance sheet stood as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है गुरमीत, हरिंदर, जगत की। इसमें नीचे लिखा था असेट रियलाइज एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग 70, मार्केटेबल सिक्योरिटी 18, डेटर्स 47, स्टॉक 30,000 इन इक्विपमेंट 22,240। कह रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो द नेसेसरी लीजर अकाउंट। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर अपन बताएंगे इसमें करंट अकाउंट दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट गिवन है, तो इसलिए इसका यहां पे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपके पार्टनर है गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। फिर अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। पर्टिकुलर गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। और फिर एक अपन बनाएंगे इसका कैश अकाउंट। दो साइड एंड डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो क्या बताया था कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। जितने भी असेट्स आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, जितने भी आपके फिक्स असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है और करंट असेट्स हैं, और करंट असेट में एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, सारे के सारे असेट्स को अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे असेट साइड में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। कैश को नहीं करेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर्स लेस प्रोविजन, तो डेटर को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे और प्रोविजन को लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक को करेंगे और इक्विपमेंट को करेंगे। तो इन सारे असेट्स को अपन बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 80,000। उसके बाद कैश है, तो कैश को ट्रांसफर नहीं करना। कैश को क्या करेंगे? ये अपन ने कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपको कैश बैलेंस दे रखा है, कितना है कैश बैलेंस? 30,000 का। कैश बैलेंस आपको कितना दे रखा है? 30
उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है 20,000। उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स 50,000। उसके बाद प्रोविजन है, तो प्रोविजन को लायबिलिटी मानते हुए आपको ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दे रखा है 11,760। ये याद रखना है डेटर्स लेस प्रोविजन है, तो डेटर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको असेट मानते हुए और जो प्रोविजन आपको दे रखा है उसको लायबिलिटी मानते हुए हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आपका स्टॉक दे रखा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक कितना है 34,360। उसके बाद इक्विपमेंट्स आपको दे रखे हैं, तो यहां लिखेंगे टू इक्विपमेंट 23,000, तो इक्विपमेंट 23,000। फिर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में, तो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जब करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में गिवन होता है इसका मतलब ये आपके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इट इज डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो अपन ने एक करंट अकाउंट बनाया है, तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जगत कितना है 1740। अब लायबिलिटी साइड में जाइए, नोट्स पेबल है, क्रेडिटर है और एडवांस फ्रॉम अरिंदर है। ये तीनों आपकी लायबिलिटीज हैं, इनको अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी आपकी, नोट्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, एडवांस फ्रॉम अरिंदर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नोट्स पेबल कितना हो गया 50,800। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको गिवन है कितने के 29,200 के। उसके बाद है एडवांस फ्रॉम अरिंदर, ये एडवांस फ्रॉम अरिंदर मतलब ये पार्टनर्स लोन हो गया, एडवांस फ्रॉम अरिंदर मतलब इट इज पार्टनर्स लोन। तो इसको भी अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे बाय एडवांस फ्रॉम अरिंदर। कितना दे रखा है आपको 40,000। उसके बाद फिर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है लायबिलिटी साइड में, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है इट मींस इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गुरमीत कितना है 2,400 एंड हरिंदर कितना है 1,460। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये आपके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50,000 देन 30,000 देन 23,480
480। अब नीचे क्या लिखा था, असेट रियलाइज एज फॉलोज। इन सारे असेट्स को इतने रुपए में अपन ने सेल कराए, तो असेट को सेल करने की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले यहां पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 70,000। उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपन ने सेल करी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है आपका 18,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बाद आपके डेटर्स है, तो सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स आपको गिवन है कितने के 47,000 डेटर्स हैं आपके पास, कितने 47,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक है आपके पास कितना 30,000, स्टॉक दे रखा है 30,000। फिर आपके पास इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट्स आपके पास दे रखे हैं, इक्विपमेंट्स हैं 22,240, 22,240। तो इन सारे असेट्स को अपन ने सेल करा, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 1,87,240। तो असेट्स को सेल करने की एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,87,240, 1,87,240। अब नीचे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अपन को क्या चेक करना है कि हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज थी क्या उन सबका पेमेंट हो गया क्या। तो ये सबसे पहले प्रोविजन है, तो ये जो प्रोविजन आपको दे रखा है इसका पेमेंट अपन करते नहीं है। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये हो गया। अब अपन को अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है कि चेक करना है, नीचे के सारे एडजस्टमेंट्स ओवर हो गए। अब अपन को चेक करना है कि हमारी सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो किसी भी प्रोविजन का अपन पेमेंट नहीं करते, तो ये जो प्रोविजन है इसका तो पेमेंट होगा नहीं। नोट्स पेबल, ये आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी, तो इसका पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, ये जो एडवांस ऑफ अरिंदर है इसका पेमेंट करना है। तो इन तीनों लाइबिलिटीज का, ये एक्चुअल लाइबिलिटीज है, तो इन तीनों का क्या होगा, पेमेंट होगा। नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका क्या करेंगे अपन, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू इसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे, यहां लिखेंगे नोट्स पेबल, नोट्स पेबल कितना है 50,800। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 29,200। उसके बाद यहां लिखेंगे एडवांस फ्रॉम अरिंदर, एडवांस फ्रॉम अरिंदर 40,000। इन सारी लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे अपन, तो यह आ गया 50,800 प्लस 29,200
प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1,20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000। ये क्या करा अपन ने अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज पेड। और ये क्या था, ये एसेट को सेल करा था, तो ये लिखेंगे एसेट सोल्ड। तो जितनी भी लाइबिलिटीज थी सबका पेमेंट हो गया। उसके बाद आपने लाइबिलिटीज का सबका पेमेंट हो गया, एसेट सारे सेल हो गए, ठीक है ना, जो भी नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे थे। अब अपन को इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले अपन रियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट से आएगा, टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर लॉस आपका आ रहा है 8360। ये समझ में आया बैलेंसिंग फिगर कैसे? अपन ने डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का सारा टोटल माइनस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 8360। तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुरमीत, हरिंदर और जगत। ये 8360 किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5:3:2। तो ये आएगा आपका 4180 2508 एंड 1672। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 4180 2508 एंड 1672। उसके बाद अब ये जो करंट अकाउंट है, ये जो करंट अकाउंट आपने ओपन करा है, रिलेशन तो क्लोज हो गया। ये जो करंट अकाउंट आपने ओपन करा है, इसका जो बैलेंस है, इसका बैलेंस अपन ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। डिसोल्यूशन में बस करंट अकाउंट का यही होता है कि जो भी करंट अकाउंट के बैलेंस होते हैं, उन करंट अकाउंट के बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस तो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जिस पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो जैसे यहाँ पे गुरमीत और हरिंदर है, इनके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 2400 और 1460। तो गुरमीत और हरिंदर के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा था? क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना है 2400 और 1460। और ये जो जगत है, जगत के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहां लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1740। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 1740। ठीक है।
अब इसका बैलेंस निकालेंगे, इनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो टू कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है ये आपका कहलाएगा फाइनल पेमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाएगा? फाइनल पेमेंट। कितना आ रहा है? 48,222। ये आ रहा है 28,952 और ये है 20068। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय गुरमीत कैपिटल अकाउंट, बाय गुरमीत कैपिटल अकाउंट कितना? 48,220 बाय हरिंदर कैपिटल अकाउंट, बाय हरिंदर कैपिटल अकाउंट ये आ रहा है आपका 28,952 एंड बाय जगत कैपिटल अकाउंट, बाय जगत कैपिटल अकाउंट, बाय जगत कैपिटल अकाउंट 20,068। और ये आपका जो कैश अकाउंट है इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा? इक्वल आ जाएगा, टोटल करेंगे तो। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था वही था करंट अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन डिसोल्यूशन क्वेश्चन अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है तो जो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है, तो उसको तो आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब जो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, राइट? तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज थी। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। They agree to dissolve the firm. The balance sheet of the firm. अच्छा, पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं, अपन फिर करते हैं 10। इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो पहले फर्स्ट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 9। Following was the balance sheet of DG&T on 29 Feb 2016. बैलेंस शीट दे रखी है। The firm was dissolved on the above date on the following terms. Debtor realized 28, credit and bills payable were paid at a discount of 10%. Stock was taken over by T for 15,000 and furniture was sold to N for 12,000. Land and building was sold for 2,80,000. Our loan was paid by check for the same amount. There was an unrecorded asset of 1,50,000 which was sold for 1,00,000. Compensation to workmen paid by the firm amounting to 20,000. अब अपन को इसका रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक अकाउंट अपन को इसका प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो,
देखो ये तो हो गया इसका, कौन सा अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट में आपको बैंक दे रखा है, तो ये तो आपका हो गया बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, पार्टनर कौन है, डी जी एंड टी, पर्टिकुलर डी जी और टी, यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस आपको गिवन है, तो बैंक बैलेंस गिवन है, तो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है आपको 26,000। उसके बाद डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो इन सारे असेट्स को अपन क्या करेंगे, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर्स 30,000, टू स्टॉक गिवन है आपके पास कितना 20,000, स्टॉक के बाद फर्नीचर है, तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर है आपके पास कितना 15,000, फर्नीचर के बाद है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000। फिर जी की कैपिटल दे रखी है आपको असेट साइड में, तो जी की कैपिटल आपको असेट साइड में दे रखी है, मतलब ये जी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इट इज डेबिट बैलेंस ऑफ जी कैपिटल। तो किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर आपको असेट साइड में गिवन है, देन इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसका है, जी का, कितना दे रखा है 20,000। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल है, जी लोन है और आर लोन है, तो इन सारी लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू अपन का ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जी लोन अकाउंट डेबिट, आर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय क्रेडिटर्स 50,000, बाय बिल्स पेबल बिल्स पेबल आपको गिवन है कितना 10,000, बाय जी लोन 8,000। उसके बाद है आर लोन, तो बाय आर लोन कितना दे रखा है 12,000। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब सुनना है इसका ध्यान से कि क्या ट्रीटमेंट होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखो 3 केस बन सकते हैं, अपन ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, वर्कमैन
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको नोट कर लीजिएगा। तीन सिचुएशन बन सकती है। पहला केस क्या है, जैसे आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में और कुछ भी गिवन नहीं है इसके रिगार्डिंग, केवल बैलेंस शीट की ये जो आपकी लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नीचे एडजस्टमेंट में और कुछ भी इसके रिगार्डिंग और कुछ भी गिवन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹10,000 is distributed amongst the partners in their profit sharing ratio। जैसे सपोज करो 3 पार्टनर है ABC, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सपोज करो 5:3:2। तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जैसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ABC, तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपका 5,000, 3,000 और 2,000। बताओ पहला ट्रीटमेंट क्लियर है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है, लेकिन नीचे कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। नीचे बैलेंस शीट के नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके में, पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर। सेकंड केस बी, सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, जैसे आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000, और बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि कंपनसेशन पेड टू वर्कर इज ₹6,000। कंपनसेशन पेड टू वर्कर इज 6,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि आउट ऑफ 10,000 हमें 6,000 का कंपनसेशन पे करना है। तो ये जो 6,000 का कंपनसेशन पे करना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से आउट ऑफ 10,000 में से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 में से 6,000 तो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 4,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, पार्टनर्स में। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। समझ में आया। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है 10,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि कंपनसेशन जो वर्कर को पे करना है वो कितना पे करना है 6,000। तो ये जो रिजर्व है 10,000 का, इसमें से 6,000 को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, जो कंपनसेशन आपको पे करना है, और जो रिमेनिंग 4,000 है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी
जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, एक तो रियलाइजेशन, दूसरा क्या, पार्टनर्स कैपिटल। सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है आपका 2:1:1, 2:1:1। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एन सी, ए बी एन सी, और ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, ये तो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि वर्कर को कंपनसेशन पे करना है 6,000 का। तो आउट ऑफ 10,000 6,000 तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। क्या एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा वाई बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 6,000। जो रिमेनिंग 4,000 है उसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बचा रिमेनिंग 4,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:1। तो ये आ जाएगा 2,000, 1,000, 1,000। और ये जो 6,000 का कंपनसेशन आपको पे करना है, तो इसको पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट कितना, 6,000। तो ये आपकी सेकंड सिचुएशन है। क्लियर है ये। एक लास्ट सिचुएशन और इसमें अराइज हो सकती है, वो क्या है, जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 का। कितना दे रखा है, 10,000 का दे रखा है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है आपसे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि कंपनसेशन पेड टू वर्कर, कंपनसेशन पेड टू वर्कर इज ₹12,000। कंपनसेशन पेड टू वर्कर इज ₹12,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000, लेकिन हमें जो कंपनसेशन पे करना है वो कितना पे करना है, 12,000 रुपीज का कंपनसेशन पे करना है। तो ये पूरा का पूरा 10,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अपन यहां पे इस केस में क्या करेंगे, ये अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रिजर्व तो केवल 10,000 का ही है और कंपनसेशन कितना पे करना है 12,000। तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा ये रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 10,000 और पे कितना करना है आपको 12,000 पे करना है। तो इसको पे करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 12,000। इस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये 3 सिचुएशन है किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। क्लियर है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 26,000 का। पॉइंट नंबर 6 एडिशन इंफॉर्मेशन का कह रहा है कंपनसेशन पेड टू वर्कर पेड बाय द फर्म इज 20,000 आउट, मतलब आपको 26,000 का तो ये रिजर्व दे रखा है और कह रहे हैं 20,000 रुपीज का कंपनसेशन, 20,000 रुपीज का कंपनसेशन आपको पे करना है। तो ये जो 20,000 का कंपनसेशन पे करना है ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 6,000 है
ये अपन क्या करेंगे पार्टनर्स में, ये अपन क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो क्या एंट्री होगी 26 में से 20 तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, जो अमाउंट अपन को पे करना है उतना। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 20,000। जो रिमेनिंग 6,000 है वो अपन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 6,000 है, इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो उसको अपन क्या मानते हैं इक्वल पार्टनर्स मानते हैं। तो ये बाकी का जो रिमेनिंग 6,000 है ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर कंपनसेशन पे करने की एंट्री क्या होगी आपकी, जो 20,000 आपको पे करना है, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कंपनसेशन पेड, कंपनसेशन पेड। कितना कंपनसेशन पे करा है 20,000 का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कंपनसेशन पेड, कंपनसेशन पेड कितना 20,000 राइट। नाउ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है डीओटी का। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टी का कितना दे रखा है 1 लाख और टी का दे रखा है आपको 1,50,000। अब नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन, द फर्म वर डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डेटर रियलाइज 28,000। तो असेट्स को सेल करने की एंट्री क्या होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट डेटर्स। तो डेटर को सेल करने से कितना अमाउंट मिला, डेटर को सेल करने से मिला 28,000। और देख लो और क्या क्या सेल हुआ है, स्टॉक तो लेके जा रहा है टी कौन है पार्टनर, और फर्नीचर अपन ने कोई पर्सन एन है उसको सेल कर दिया। तो फर्नीचर को सेल करने से कितना मिला, फर्नीचर को सेल करने से रियलाइज हुआ कितना 12,000। उसके लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,80,000। अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग सेल करी कितने में 2,80,000 में। फिर और कोई एसेट सेल हुआ है, लिखा है पॉइंट नंबर 5 अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट। ये जो आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है ये आपने सेल करा है कितने में 1 लाख में, अनरिकॉर्डेड एसेट सेल करा कितने में 1 लाख में। तो इन एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो कितना हो गया आपका 28,000 प्लस 12,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1 लाख। तो ये हो गया आपका कितना 4,20,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां लिखा था टू रियलाइजेशन, यहां लिखेंगे एसेट सोल्ड, कितने में सोल्ड हुआ एसेट 4,20,000, 4,20,000। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पहले क्या लिखा है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपके पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके पास कितने के, क्रेडिटर्स हैं आपके पास 50,000 के।
एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारे पास कितना, बिल्स पेबल है 10,000, सो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज 60,000। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, इनको पे करा है 10% डिस्काउंट पे, तो लेस करेंगे 10% डिस्काउंट मतलब 10% लेस पे करा है, तो 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, यानी इनको कितना अमाउंट पे करा है, इन दोनों को मिला के 54,000 रुपीज आपने पे करा है। कितना पे करा है, 54,000 का अमाउंट इनको पे करा है। क्या एंट्री होगी पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 54,000, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, कितना है 54,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आर लोन वाज पेड बाय चेक, तो आर का लोन कितना है 12,000, उसको पे कर दिया बाय चेक, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आर लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है आर लोन इज 12,000, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट आर लोन, कितना है आर का लोन, आर लोन इज 12,000 जो अपन ने पे करा है। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया, और पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। अब चेक कर लो सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, जी लोन, जी के लोन का क्या हुआ, जी के लोन का पेमेंट नहीं हुआ अभी, तो जी के लोन का पेमेंट अभी अपन ने नहीं किया, तो इस लोन का अपन क्या करेंगे, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पे कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी लोन, कितना है जी का लोन 8,000, तो एक जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन जी लोन, कितना है जी का लोन 8,000, क्या था ये आपका जी लोन, ठीक है। तो जी के लोन का पेमेंट हो गया, आर के लोन का पेमेंट हो गया, सारे पेमेंट हो गए और सारे एडजस्टमेंट्स भी हो गए। अब अपन रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये जो प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी जी एंड टी, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,31,000 बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1, तो आएगा 43,667, 43,667, क्या जर्नल एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 43,667, 43,667 एंड 43,666। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, कितना 1,45,667, 25,667 and 1,80,666।
ये क्लोज हो गया। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां जाएगा बाय डी कैपिटल अकाउंट 1,45,667 बाय जी कैपिटल अकाउंट 25,667 and by T capital account 1,80,666 और ये आपका जो बैंक अकाउंट है ये टैली हो जाएगा। समझ में आ गया?